नमस्कार आप सबों को। आज आप सबों को स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन। इससे पहले हम लोग 2D कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 3D। 2D वो होता है, जैसे आप अगर सिंपल में समझे तो 2D वो है जिसमें ऊंचाई नहीं होती है, और 3D वो होता है जिसमें आपको ऊंचाई मिल जाएगी। जैसे आपको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहेंगे, जैसे आयत को ले लीजिएगा तो उसमें आयत में आपको ऊंचाई नहीं दिखेगा। आयत हो गया, वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, ये सारे जो है आपको 2D में देखने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है। 3D में आपको मिलेंगे बेलन, है ना, घन, घनाभ, शंकु, है ना, ये सारे जो है आपको 3D में मिल जाएंगे। इसमें ऊंचाई दिख रहा है कि ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 3D, और 3D में हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे घन से स्टार्ट करेंगे, और घन में जो सारी बातें हैं वो सारी बातों को हम लोग उधेड़ने की कोशिश करेंगे, है ना, उत्थान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। देखिएगा, घन ऐसा ही बनता है, घन ऐसा ही रहता है। ये जो आपके सामने बन के तैयार हुआ, ये जो है ये घन है। क्या है? घन है। आप इसको घन कहिएगा। ऐसे में आप जान भी रहे हैं घन होता कैसे, आप तो फॉर्मूला भी जान रहे हैं। तो देखिएगा, अगर भुजा की बात करेंगे, अगर ए भुजा, अगर हम इसका एक विकर्ण को भुजा ए मान ले तो सारी की सारी ए हो जाए, सारी की सारी भुजा की लंबाई ए ही होगी। ठीक है। इसमें जो होता है ना 6 किनार, सॉरी 12 किनार होते हैं। कितना किनार होते हैं? 12 किनारे, और 6 पृष्ठ होता है। 6 पृष्ठ और सभी वर्गाकार होता है, सभी वर्गाकार होता है। ये सारी बात आपको ध्यान में है, थोड़ा सा झलक दिखा दिए ताकि आपको फिर से याद हो जाए। ठीक है। 12 किनार होते हैं, 6 पृष्ठ और सभी वर्गाकार होते हैं। इधर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? ये वर्गेन है। ये क्या है? ये वर्गन है। अब देखिए तो हुआ वर्ग। ऐसा ही वर्ग 6 मिल करके, 6 वर्ग मिल करके एक घन का निर्माण कर रहे हैं, जो ऊपर से भी घन है और नीचे से भी घन, इधर से भी घन, इधर से भी, इधर से और इधर से भी, है ना। तो यहां देखिएगा, अगर इसका हम लोग वॉल्यूम निकाल लें तो इसका जो आयतन होता है वो हो जाएगा कितना? वो हो जाएगा 1 क्यूब। भुजा क्या क्यों करेंगे? जैसे हम लोग आयत में निकालते थे ना, भुजा अगर यहाँ ए है तो सारी विकर्ण ए ही है। तो हम लोग जब वर्ग का क्षेत्रफल निकालते, वर्ग का क्षेत्रफल निकालते थे तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग भुजा के स्क्वायर करते थे ना, भुजा गुना भुजा। वही बात है, लेकिन यहाँ पर क्यों होगा। ठीक है। अगर इसका हम लोग विकर्ण की बात कर लें, वर्ग की विकर्ण की बात करें, वर्ग की विकर्ण की बात करें, तो एक बार थोड़ा सा बैक होकर सोचिएगा वर्ग का विकर्ण होता कैसे। तो वर्ग का विकर्ण आपको मालूम है √2 भुजा होता है। तो इसमें एक बढ़ जाएंगे तो ये हो जाएगा √3a। ठीक है। ये सारी बात है। अगर आपसे भाई मेरे, अगर आपसे विकर्ण तो हो गया, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछे, यानी टोटल क्षेत्रफल पूछे तो कैसे बताइए, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछेगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछेगा तो कैसे जवाब दीजिएगा। तो पृष्ठ इसमें होता कितना है? 6 होता है, और एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो बस उसी तरह 6 को बताना है, तो यानी 6 भुजा स्क्वायर है कि ना। आसान है, आसान। इसी तरह से देखिएगा, ये सारी जानकारी थी इसमें, जो जानकारी अभी हम लोग देखे पढ़े, और सारी जानकारी मिलेगी। जिस तरह क्वेश्चन आएगा उसी से हम लोग को जानकारी मिलते चला जाएगी। उसी प्रकार से देखिएगा, एक और होता है क्या? घनाभ। इसी का पार्टनर है घनाभ, इसी का पार्टनर है घनाभ, जो देखिए आपके सामने हम ला रहे हैं। घनाभ बनाने की प्रयास देखिए, ये जो बन के तैयार हुआ ये मेरा घनाभ तैयार हुआ।
इसमें भी आपको 12 किनार 6 पृष्ठ और आयताकार नहीं, वर्गाकार नहीं कहेंगे, आयताकार कहेंगे। क्या होता है? 12 किनार 6 पृष्ठ सभी आयताकार होते हैं, आयताकार होते हैं। ये सारी बात आपको ध्यान रखना होगा। क्या इसमें ऊंचाई नहीं है? इसमें भी ऊंचाई। क्या इसमें ऊंचाई नहीं है? ये जो आपको दिख रहा है ये आप लंबाई मानेंगे, ये चौड़ाई होगा और ये ऊंचाई होगा। बस इसी पर हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, समझेंगे फॉर्मूला तब कर सकते हैं। अगर इसका हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, इसका ये क्या है? घनाभ है, तो इसको हम लोग घनाभ लिखेंगे, है ना। घनाभ में देखिएगा, इसका अगर वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू अगर निकालेंगे हम लोग, तो वैल्यू कितना होगा? LBH। इसका जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा L गुने B गुने H निकलेगा। ठीक है। अगर इसका हम लोग पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर लें, पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें, है ना, पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर लेंगे, तो वो होगा क्या? वो होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होगा, BHHL। ठीक है। जैसे मैं आपको मैं बता दूं, ये 2 कैसे लिखें, ये 2 कैसे यहाँ से 2 हम लिखें? ऐसे लिए लिखें क्योंकि एक बार इसका क्षेत्रफल नीचे वाले जो आपको दिखेगा आयताकार, उसका क्षेत्रफल, और जितना क्षेत्रफल आपको नीचे का दिखेगा उतना ही क्षेत्रफल आपको ऊपर का दिखेगा। तो इसलिए 2 बार वो आ जा रहा है, इसलिए ये 2 बार होगा, फिर इधर इस साइड भी 2 बार होगा और इस साइड भी 2 बार होगा। तो यानी 2 2 तीनों 2 बार है, इसलिए 2 कमन करके आपको 2 इंटू L प्लस BH प्लस HL कर दिया गया। ठीक है। अगर हम लोग इसका विकर्ण की बात करेंगे, घनाभ का विकर्ण की बात करेंगे, विकर्ण की अगर हम लोग बात कर लेंगे मेरे प्यारे भाई, विकर्ण की बात करेंगे तो वो होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का रूप। ठीक है। ये सारी बात है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ ले, आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि किसी कमरा में सबसे बड़े से बड़े रखे जाने वाले बांस की लंबाई क्या है, तो आप यहां से निकालेंगे। आप कहां से निकालेंगे? यहां से निकालेंगे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पेंसिल के डिब्बा में सबसे बड़े से बड़े रखे जाने वाले पेंसिल की लंबाई बताएं, तो बस वही तो है, पेंसिल की लंबाई एंड कमरे की लंबाई एंड घनाभ की विकर्ण की लंबाई बराबर है ना। तो उसी तरह से हम लोग इस फार्मूला को प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ठीक है। लेकिन कई बार ये होता है भाई, मेरे प्यारे भाई, इसमें संदूक का भी बात कर लेता है, बोलता है कि ये बिना ढक्कन का इसका क्षेत्रफल कितना होगा और ढक्कन लगा के इसका क्षेत्रफल कितना होगा। कभी कभी आपसे ये जो कमरे है, ये कमरा है, इसका उदाहरण अच्छा से दिया जाए तो ईंट भी हो सकता है, कमरा भी हो सकता है। तो कभी कभी आपसे पूछेगा क्या, आपसे पूछेगा कि जो इसका जो दीवार है वो दीवार का मोटाई बताए, यानी दीवार का क्षेत्रफल बताए। तो चारों दीवार का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाएगा तो देखिए मेरे प्यारे भाई, कैसे आप वहां से निकल जाइएगा, अच्छा से सोल्व करके निकल जाइएगा। तो वो निकलिएगा कैसे? चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा? वो निकालिएगा आप 2 इंटू L प्लस B इंटू H। चारों दीवारों का क्षेत्रफल मतलब बोला है कि नीचे की जो फर्श है उसको छोड़ करके और ऊपर के फर्श को छोड़ करके, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा है, न कि आपसे ऊपर का भी पूछा है छत का क्षेत्रफल और न कि फर्श का क्षेत्रफल। ठीक है। तो उस दोनों को छोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिएगा, इसको इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ये क्या है? ये अभी हम घनाभ बनाए थे, वही घनाभ है। ठीक है। थोड़ा जगह कम पड़ गया था इसलिए हम इसको ऊपर ले लिए, है कि ना। आज से आप तो घनाभ बनाना भी जान गए भाई। देखिए ये जो है ये मेरा घनाभ है। ये क्या है? घनाभ। जैसे आपको मालूम है ये लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है और ये ऊंचाई होता है। ठीक है। बात ये है भाई मेरे कि अगर इस पे संदूक की बात कर ले तो फिर संदूक का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे?
तो आपको मालूम है इसका जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, अभी हमने लिखाया है, आप स्क्रीनशॉट किए होंगे, नहीं तो आप वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल हमने लिखाया था वो लिखाया था 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल लिखाया था, यही ना फॉर्मूला था। तो ये सारे पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये सारे पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और हमको बताना है कि ढक्कन हटाने के बाद संदूक का क्षेत्रफल। तो आप क्या कीजिए, संदूक का क्षेत्रफल बताना है ना, तो आप क्या कीजिए 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल में से आप क्या करेंगे कि एल माइनस बी, यानी एल बी को घटा लेंगे। क्यों? क्योंकि जितना इस फर्श का क्षेत्रफल होगा उतना ही जाके इसका ढक्कन का क्षेत्रफल होगा, तो उसमें से घटा देंगे ढक्कन का क्षेत्रफल तो बच जाएगा। सो मेरा क्या बचेगा, वो मेरा बच जाएगा संदूक का क्षेत्रफल। इतना बात आपको क्लियर है? क्लियर है, बहुत अच्छा। उसके बाद आता क्या है भाई मेरे, देखिएगा ये सारी बात थी हम लोग के घनाभ के अंदर जो हम लोग सीखे, प्रयास किए उत्खनन करने का। देखिए ये क्या है, ये है गोला, ये क्या है गोला। अब गोला मतलब आप क्या साइकिल की पहिया समझ रहे हैं, फोर व्हीलर का पहिया समझ रहे हैं? नहीं, वो गोला के मतलब हुआ भाई मेरे, आपको अच्छा उदाहरण मिल जाएगा। क्या आप फुटबॉल देखें ना, वो वही गोला है, ठीक है। तो सबसे बेटर उदाहरण वही है गोला। अब गोला के मतलब ये हुआ कि नहीं कि आप साइकिल का टायर समझ लें या तो फोर व्हीलर का टायर समझ लें, वो नहीं, ये गोला है। आप गोली भी कर सकते हैं, खेलने वाला गोली जानते हैं। तो ये जो गोला है, ये गोला, इसमें ऊंचाई भी होगी क्या? जी भाई, इसमें ऊंचाई भी होगी। अच्छा उदाहरण इसका है फुटबॉल। तो यहां से अगर यहां इसको परिधि को मिला दें तो ये मेरा आर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा ये यहां से यहां तक आर होगा, फिर यहां से यहां तक आर होगा, यानी हम कह सकते हैं जो एच बराबर होगा वो 2r के बराबर होगा। इतना बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी गोला के क्वेश्चन को डील कीजिएगा तो इतना बात ध्यान में रख के कीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा अगर गोला का अगर वैल्यू निकालेंगे हम लोग, अगर गोला का वैल्यू हम लोग निकाल लें तो कितना निकलेगा, इसका आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। अगर गोला के हम लोग आयतन की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले का अगर हम लोग पृष्ठ का क्षेत्रफल बात कर लें, अगर गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल बात कर लें, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकाल लें तो वो क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है, 4 पाई आर क्यूब होता है। देखिएगा ये जो इसका वैल्यू आया ये आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, अब पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो 4 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। लेकिन एक और बात ध्यान दीजिएगा, इसमें अर्धवृत्त भी आता है, इसमें आपको अर्धवृत्त भी आता है। तो लीजिए हम अर्धवृत्त इसमें बना दीजिए। ये क्या है, अर्धवृत्त। क्या है, अर्धवृत्त। यहां से यहां तक, इसे सेंटर होगा ना, सेंटर से यहां तक हम मिला दे, परिधि को मिला दे तो ये मेरा भी आर होगा, यहां भी आर होगा, यहां भी होगा। यहां जो होगा एच बराबर सिंगल आर के बराबर होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में है ना, ये बात आपको ध्यान में, बहुत अच्छा। अर्धगोले का इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू जो होता है वो होता है, इसका होता है 4/3, तो इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर इसका पृष्ठ का बात कर लेंगे भाई मेरे, अर्धगोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे हम लोग तो ये क्या होगा, यहाँ पे 2 है ना, तो आधा करेंगे तो 4 है, यहाँ आधा करेंगे तो कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एक और वृत्त है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमने ये सारी बातों को जाना। जैसे में अगर हम लोग देखेंगे संदूक का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम लोग यहाँ 2 इंटू एल प्लस बी, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल में से हम लोग निकाल लेंगे, माइनस कर लेंगे एल इंटू बी, ठीक है। तो इस तरह हम लोग का क्षेत्रफल निकल जाएगा संदूक का। गोला की अगर हम लोग वैल्यू पूछ ले, गोले का आयतन पूछ ले तो 4/3 पाई आर क्यूब बताएंगे। हम लोग गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो 4 पाई आर
क्यों बताएंगे, है ना। और फिर अर्धगोले का अगर हम लोग से पूछ ले, क्या अर्धगोले का हम लोग से पूछ ले, आयतन पूछ ले, तो 2/3 पाई इसका आधा होता है, ये गोला का आधा होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर। अगर इसका अर्धवृत्त पूछ ले, अर्धगोला का अगर हम लोग से अगर पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ ले तो हम लोग बताएंगे 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, बेलन। क्या है, बेलन। बेलन में यहां से अगर यहां तक मिला दें, ये क्या है, इधर भी वृत्त बन रहा है, उधर भी वृत्त बन रहा है। बेलन का अगर अच्छा उदाहरण बता दे तो आप पाइप को भी ले सकते हैं। पाइप बेलन की जैसा है ना, सिलेंडर, इसको हम लोग एच बोलेंगे, ये आर है और इधर भी आर है। अगर इसका वैल्यू निकालना चाहेंगे हम लोग तो कैसे निकलेगा, बेलन का वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर एच। अरे ये क्या है, पाई आर स्क्वायर वृत्त न है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में अगर एच लगा देंगे तो हमको क्या निकलेगा, बेलन का आयतन निकल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे हम लोग वक्रपृष्ठ का बात कर लें, बेलन के वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का बात कर लें, पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर निकालना चाहें तो वो क्या होगा, 2 पाई आर एच होगा। ठीक है, 2 पाई आर एच होगा। अगर हम लोग संपूर्ण का बात कर लें, वक्र मतलब क्या होता है, वक्र यानी उभरी हुई भाग, है ना, उभरी हुई। तो ये वक्र की बात होगी, है ना। अगर हम लोग बेलन का अगर संपूर्ण पृष्ठ का बात कर लें, पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलना चाहें तो इधर भी पाई आर स्क्वायर, इधर भी पाई आर स्क्वायर, ये क्या, वृत्त का पाई आर स्क्वायर, और इसमें जोड़ देंगे तब ना पूरा का क्षेत्रफल होगा। तो हम लोग देखिएगा यहाँ पर कैसे जोड़ेंगे, पाई आर स्क्वायर तो है ये है, पाई आर एच तो है ये है, लेकिन इसमें इधर पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, तो ये दोनों मिलाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। इसको ऐड करके लाएंगे तो क्या होगा, 2 पाई आर इधर, 2 पाई आर इधर, तो 2 पाई आर कॉमन होगा, है ना। यहाँ पे 2 पाई आर इंटू एच बच गया है तो एच प्लस उधर आर बचा हुआ तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे हम लोग, ये सारी जानकारियां थी इसमें। बेलन में जो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। उसी प्रकार से देखेंगे हम लोग, क्या हम लोग देखेंगे शंकु के बारे में, इसमें थोड़ी सी जानकारी हम लोग जुटाएंगे। क्या, देखिए ये जो है मेरा शंकु है, अगर इसका उदाहरण दे तो सबसे अच्छा जोकर की टोपी है कि ना। देखिएगा ये क्या है, मेरा शंकु है ना, ये क्या है, शंकु। शंकु की अगर आयतन की बात करें, तो 1/3 पाई आर क्यूब है ना, पाई आर क्यूब। ये क्या है, एच है और ये एल है, और इसको आर मानेंगे, स्क्वायर एच होता है, सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर इसी प्रकार से अगर हम लोग शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देख लें, है ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो वो होता है पाई आर एल, इतना ध्यान में। लेकिन एक और बात ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण अगर निकालने को कहेगा, संपूर्ण क्षेत्रफल कहेगा शंकु का, तो हम लोग क्या निकालेंगे, संपूर्ण अगर हम लोग निकालेंगे, संपूर्ण का क्षेत्रफल निकालेंगे तो संपूर्ण, देखिए वक्रपृष्ठ अंदर का तो क्षेत्रफल मालूम है ये है, लेकिन जो ये तली में जो वृत्त बन रहा है इसका भी क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसको ऐड कर लीजिए। जब ऐड कीजिएगा तो पाई आर इधर, पाई आर इधर कॉमन हो जाएगा, तो पाई आर कॉमन कीजिएगा तो पाई आर, ये बचा क्या है यहाँ पर एल बच गया, उधर एक आर कॉमन है तो एक आर बच गया प्लस में आर।
यानी इस प्रकार हम लोग के सामने ये प्रकट हो गया कि संपूर्ण शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो पाई आर इंटू एल क्रॉस आर होता है ना। इस प्रकार से हम लोग सारी जानकारियों को जुटाया और शंकु का जो आयतन लिखे हम लोग 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आयतन जो लिखे वो बकफिश जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल होता है, और संपूर्ण क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल क्रॉस आर। आशा करते हैं कि आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस सारी वीडियो को आप अच्छा से देख लीजिएगा, अच्छा से अध्ययन कर लीजिएगा। इसी पर आधारित हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।